Hi, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy, safe and sound. आज की टॉपिक का कार्ड रीडिंग है वो आपके सोलमेट की एनर्जी चेक है कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस या प्रेयर्स वर्क कर रही हैं या नहीं। आपका सोलमेट की इस टाइम क्या एनर्जी है, आप लोग कब तक यूनियन में आओगे और इस टाइप के बारे में। ठीक है, पहले आपकी भी एनर्जी चेक होगी और आपके सोलमेट की भी मैं एनर्जी चेक करूँगी, तो आपको फिर कंबाइनली बताऊँगी कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुँची है, क्या आपने एनर्जी को अपलिफ्ट किया है, क्या एनर्जी आपने हाई किया है कि नहीं। तो उसके लिए आपको दो ग्रुप्स हैं, आप अपना ग्रुप चूज़ कर लें। ग्रुप नंबर 1 इज़ नाइट ऑफ एयर एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ क्वीन ऑफ एयर। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ग्रुप, आप उसको अपनी चॉइस के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को चाहें तो पॉज कर लें, मैं आपसे फिर रीडिंग में मिलूँगी। हाय, वेलकम ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने नाइट ऑफ एयर का कार्ड चूज़ किया था। देखते हैं कि आपके और आपके सोलमेट की क्या एनर्जी रहने वाली है, आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही है नहीं, आपका यूनियन कितना दूर या कितना करीब है। ये सब आपकी वाइब्रेशन और एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले मैं आपको एनर्जी चेक कर लूँ। अच्छा, मैं चार्म्स भी हैं, ठीक है, एंड में हम चार्म्स भी देखेंगे आपके सोलमेट की तरफ से, लेकिन पहले एनर्जी है। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपकी एनर्जी के। ओके, 6 ऑफ वांड्स, रिवर्सेस मैं नहीं लेती। 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन हो, एरीज लियो सैज। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप। वाइल्ड कार्ड, और है जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपकी एनर्जी है, आपकी अब सोलमेट की एनर्जी ज़रा निकालें, वो कितना घूम फिर रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords, 10 of pentacles. Please angels guide me. Please angels universe. 9 of pentacles है, 8 of swords. जी, तो ग्रुप 1 में जो देख पा रही हूँ आपकी जो एनर्जी है, आप जो मैं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, आप काफ़ी आपका एक लेवल ना, आपका क्या कहते हैं, यू आर उनसे, आप उनकी एनर्जी से ज़्यादा बेहतर आपकी एनर्जी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ। आप लोग उनसे एक कदम आगे चल रहे हो एनर्जी में। आपने काफ़ी हद तक अपने पास्ट वुंड्स को हील किया है और आपने काफ़ी आगे बढ़ने का सोचा हुआ है, और आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशंस और आपने मैं विक्ट्री हासिल करने का सोचा हुआ है कि मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मुझे सोलमेट चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो ये एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ, और ये है कि आपको आप काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो। आपको जो कुछ करने का कहा जाता है, कुछ दान करने का, या जो भी अच्छे डीड्स हैं, अच्छी कार्मास वगैरह हैं, सब कुछ आप करने को तैयार हो और आप कर भी रहे हो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपका नेचर काफ़ी अच्छा है, और ये है कि आपने अपने विजन काफ़ी ब्रॉड किया है। पहले आप चाहे ना, पहले आपकी एनर्जी थी कि आप सिर्फ एक ही तरफ घूमते रहते थे, एक ही बात सोचते रहते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी मुझे चेंज लगी है। अभी आपने अपने इर्द गिर्द की दीवारों को हटाया है। मेंटल बाउंड्रीज जो खुद की गिर्द आपने खुद ही बना रखी थी, वो आपने ख़त्म किया है, और आपने काफ़ी अपने विजन को ब्रॉड किया है कि आप भी डिज़र्व करते हो लव को, आप भी, को भी सोलमेट मिल सकता है। हर एक का जब सोलमेट होता है तो आपका भी ऑफ कोर्स होगा, तो फिर वो आपको क्यों नहीं मिल सकता। मैं क्यों कार्मिक में रहूँ, मैं क्यों गलत लोगों के साथ रहूँ। तो ये बहरहाल इस किस्म की आपकी सोच बनी है नहीं, ठीक है, न्यू थिंकिंग बिल्कुल ही आपने काफ़ी, आप में से बहुत सारे लोग बाहर भी सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड में, बट अच्छा, सेल्फ केयर पे भी आपने बहुत ध्यान दिया है। वेरी गुड ग्रुप 1। यही मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ, जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
सेल्फ केयर पे आपने अपनी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, खुद को खुश रखना, खुद के वाइब्रेशंस का ख्याल रखना। अब जल्दी कि आपको गुस्सा नहीं आता और ज़्यादा जल्दी अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करते किसी दूसरे की वजह से, ठीक है। तो बहरहाल आपने खुद के हक के लिए लड़ने का फ़ैसला अब कर लिया हुआ है, आप लोग तैयार हो सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर कोई आपसे गलत करता है तो यू आर नॉट एनी मोर बॉदरिंग, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है आपको, जो करता है जो करे, आई यू डोंट केयर एनी मोर, यू गिव अ डैम। बहरहाल ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त आपकी बड़ी कूल एनर्जी निकल गया है, वेरी गुड। इस तरह ही मैनिफेस्टेशंस होती है, इन ही वाइब्रेशंस में मैनिफेस्टेशंस होती हैं। अच्छा, अब हम देखें आपके जो है सोलमेट, उसकी एनर्जी उनकी थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही है। पहली तो बात यह, मुझे ऐसे अगर आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो ना, तो वो डेफिनेटली इनका कोई कंप्लीशन चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के केसेस में ये पहले से मतलब मैरिड हैं, उनके बच्चे वगैरह भी हो सकते हैं, बट बात यह है कि इनका कंप्लीशन चल रहा है, उधर से इनको डाइवोर्स होगा। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना। फॉर सम पीपल हो सकता है आप में से जो लोग डाइवोर्सेस सुन रहे हैं, ये उनके लिए चैनल मैसेज हो, क्योंकि उनका पर्सन भी हो सकता है वो भी कोई डाइवोर्स हो, और फिर आप दोनों एक दूसरे से उधर से आप अपने मतलब कार्मिक पार्टनर से आप लोग कुछ जब छूट जाए, आपका डाइवोर्स हो जाए, तो फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलें, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहरहाल आपका जो सोलमेट है, अभी उनकी मुझे इतनी हाई एनर्जी नहीं लग रही है, उनको मतलब आंखों पर पट्टी बांधी भी, उनको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनका मतलब एनर्जी लेवल लो है, एनर्जी लेवल लो है, काम में ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। बट यह है कि वो उम्मीद रखे हुए हैं, वो ही इज़ होपफुल टू मीट यू, टू यू नो टू मीट यू, टू स्टार्ट अ गुड फैमिली विद यू। उनको ऐसे लगता है कि उनका भी कोई ना कोई सोलमेट होगा, वो भी कार्मिक में हर टाइम यूँ नहीं फंसे रहेंगे। पर बात यह है कि उनको एनर्जी अपनी शिफ्ट करनी पड़ेगी, आपके जो सोलमेट हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी शिफ्ट कैसे करेंगे, ये आपकी टेंशन नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपका काम है सिर्फ खुद पर ध्यान रखना। जिस टाइम आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली ना, उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रा लाइट एनर्जी देख लें हम आप दोनों की, कि क्या मतलब डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, और ये कि लाइट एंजल से देख ले। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कोड्स, सोल रिट्रीवल। अब बात यह है कि आपको जो मतलब मैसेज आया है, ये है कि आप अपनी पावर को रिगेन करें, ठीक है। आप अगर आप में से जो जो लोग अभी तक भी पास में स्टक हैं, या आपके अच्छा, ये एनर्जी ना स्विच भी हो सकती है, ठीक है, जो मैंने आपको, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस वाइज एक्ट करती हैं टैरो रीडिंग्स। जो एनर्जी आपके सोलमेट की मैंने बताई है, वो आपकी भी हो सकती है, और जो आपकी बताई है वो सोलमेट की भी हो सकती है, सही है। तो आप देख लें आपकी कौन सी एनर्जी है। बहरहाल आपको कहा गया है कि प्रोटेक्ट योर जो है रिलेशनशिप, और आप अपनी पावर को रीगेन करें। आप में जो एनर्जी लेवल कम है, या जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं पास्ट में, उसको भूलें। जब तक हम पास्ट वाले पार्टनर को पूरी तरह से नहीं भूलोगे, आपका सोलमेट नहीं आएगा, नहीं आएगा। द एज ऑफ लैचिट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस लाइफ टाइम। अच्छा, बहरहाल सोलमेट से आपका मिलन जो है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है, आपको मिलना ही मिलना है, ये कोई मुंह की बात ही नहीं है, ये आपके भाग्य में ऐसे लिखा है, डिवाइनली गाइडेड हो आप, ठीक है, एक दूसरे से मिलने के लिए। ट्रस्ट द निकल वर्स निकलिंग फीलिंग ट्राइंग। अच्छा, बहरहाल आपको ये बताऊँ, आपको एक इनर कॉलिंग आती है, एक इनर इंट्यूशन आता है कि समबडी इज़ देयर वेटिंग फॉर यू डेफिनेटली, ठीक है। तो ये जो इनर कॉलिंग है, इसको सुने आप, तो इसको जब इस पर आप बिलीव करें, इट्स ऑल अबाउट बिलीव एंड फेथ। जितना आप बिलीव एंड फेथ पक्का रख सकते हैं, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और उतना ही जल्दी आपका जो सोलमेट है आपकी तरफ मैनिफेस्ट होगा। गेट अराउंड एम्पैथी, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद द नेचर। आपको ग्राउंडेड रहने का कहाँ जाना है, मतलब कनेक्ट नेचर से कनेक्ट रहें, थोड़ा सा वर्ल्डली अफेयर्स से थोड़ा सा दूर रहकर कभी कभी, बल्कि डेली थोड़ा वक्त निकाला करें नेचर के लिए। आप क्योंकि अभी एक थोड़ा लॉकडाउन का सिस्टम है, बाहर आप नहीं ज़्यादा जा सकते हो, बट घर के गार्डन में इस तरह करके थोड़ा सा ग्राउंडिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा सा जूते उतार करके ना,
तो नंगे पाँव आप घास पे फिर सकते हो। वैसे आप डिपेंड करता है वेदर क्या चल रहा है। ज़्यादा ठंडी में नहीं, थोड़ा जब सनशाइन वगैरह हो तो भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर मैनिफेस्टेशंस। आंसरिंग द कॉल, बस योर सोल कॉलिंग। बहरहाल आपकी जो सोलमेट है, ही इज़ कॉलिंग यू हिमसेल्फ। बहरहाल आप उसकी कॉल को आंसर कर सकते हैं, बल्कि आप कर ही रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका यूनियन जो है वो इतना ज़्यादा, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन भी नहीं होने वाली, ठीक है। मैं आपको गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगी। बहरहाल ये है कि बट स्टिल यू आर ऑन वे। आप जो हो ना, आपकी हद तक, आप काफ़ी हद तक आगे जा गए हो, चले गए हो, ठीक है, जा चुके हो। तो वो जो है ना, वो भी मतलब उनको भी अवेकनिंग हो रही है, उनको भी समझ आ रही है कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है। बहरहाल जैसे ये उन्होंने अपनी एनर्जी शिफ्ट की ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में मैजिक ज़रूर होने वाला है, होगा। तो थोड़े मैं चार्म्स देख लूँ आप दोनों के कि क्या एनर्जी जा रही है। ये उनके इनिशियल हो सकते हैं, NBSOTGNZ, ठीक है। तो एज भी है। इनमें से एक को फर्स्ट नेम या सेकंड नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, यहाँ पे जो चार्म है एलिफेंट एनर्जी है। ओके, या एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स ने आपकी तरफ उनको गाइड कर दिया है, डिवाइनली गाइडेड है, और आपको काफ़ी वेरी टू आप अट्रैक्शन भी बहुत है। और ये जो है की जो है उनके हार्ट की, डेफिनेटली यू आर होल्डिंग हिम। तो वेडिंग रिंग भी है, डेफिनेटली शादी आप दोनों की होगी। एंजल्स विंग है। कैट का ये है कि आप अट्रैक्टिव हो, उनको अट्रैक्शन आएगी आप में। यू बोथ विल गेट मैरिड डेफिनेटली। अच्छा, ये घोड़ा है, ये थोड़ा पीछे को देख रहा है, आगे से मुझे दो, जहाँ आगे रहा है लेकिन देख पीछे रहा है। एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है। आपको पीछे नहीं देखना। आप में से जो लोग पीछे देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है। बड़ा मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी। स्टार एंड मून आया, मैनिफेस्टेशंस आपकी वर्क कर रही हैं, एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर गोल वेरी ब्यूटीफुली। एंड ओके, बटरफ्लाई है तो डेफिनेटली एंजल्स आर देयर वॉचिंग यू ऑलवेज। बाकी जो मुझे नज़रिया देखिए एंकर आया है, आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन बहुत आपका स्ट्रॉन्ग है, मज़बूत है, ठीक है। तो बाकी जो चार्म देख रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों का रिश्ता, आप लोग का इनोसेंट सा रिश्ता है, बड़ा ट्रू लव है, बड़ी प्योर फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। और ये देखिए, ये चिक भी आया है, चिकी डक, तो डेफिनेटली फ्रूटफुल फॉर यू। एंड टेडी बियर है, ये कोआला है, उसका बेबी है साथ। डेफिनेटली यू बोथ विल गेट मैरिड एंड हैव बेबीज़ विद ईच अदर। अगर आपको चार्म करीब से देखनी है तो यू कैन वॉच राइट नाउ। तो बहरहाल मुझे जो ओवरऑल नज़र आया ये है आपकी एनर्जी। बट ये है, एंजल ने गुड न्यूज़ पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड न्यूज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने क्वीन ऑफ एयर का कार्ड चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपकी और आपके सोलमेट की क्या एनर्जी है। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, फिर आपके सोलमेट की, उसके बाद चार्म्स भी हैं, ठीक है, एंड में। तो उनके नीचे हो सकते हैं आपके सोलमेट के। पर हाँ, ये एनर्जी चेक है करंट कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। ये आपकी एनर्जी है जी 10 ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में नहीं लेती हूँ। एम्प्रेस आपकी एनर्जी है एस ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके,
और ये नेक्स्ट एनर्जी कार्ड्स मैं दिखा रही हूँ आपके सोलमेट की एनर्जी की, वो किस स्थिति में है, क्या सिचुएशन चल रही है उनके यहाँ। 2 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मून, 4 ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ कप्स। जी ग्रुप नंबर 2 आपकी जो कार्ड्स नज़र आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो मतलब अब ये देखें कि आपके जो है 6 ऑफ कप्स, आपका भी सोलमेट कार्ड निकला है आपकी रो में, और जो आपके पर्सन है उनकी भी रो में निकला है ये सोलमेट का कार्ड, ठीक है। मतलब ये तो कंफर्मेशन है डेफिनेटली, यू बोथ आर हेडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो और बहुत तेज़ी से। आप जो हो, आपकी जो सिचुएशन है, तो एस ऑफ वांस के साथ आप में से बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको अभी अभी मेडिटेशंस का अभी पता चला है, और वो ये कि या मैनिफेस्टेशंस के बारे में अभी भी पता चला है उनको, ये अभी भी रियलाइज़ हुआ कि उनका भी कोई सोलमेट हो सकता है, या वो कार्मिक से डील करके थक गए हैं एंड नाउ दे आर हीडिंग टुवर्ड्स ये सोलमेट। वो चाहते हैं कि उनका सोलमेट होना चाहिए उनके लिए, कि कोई नया पैशनेट सा पर्सन हो जो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, रियल लव करता हो, ट्रू लव करता हो। बहरहाल इस तरह की आपकी सिचुएशन है, आपको एक नया जिसे कहते हैं नया शौक़, या ठीक है इट्स नॉट बैड, हर एक को शौक़ होता है, आपको भी है। तो इस तरह की सिचुएशन है, आपको नया पता चला है सोलमेट के कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स दैट, आप उसको लेकर के बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो, आप ये चाहते हो कि वो जो है वो आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी उसके साथ शादी हो, एम्प्रेस है, प्रेग्नेंट हो, आप यू वांट गेट प्रेग्नेंट विद हिम विद हिज चाइल्ड। तो इस तरह की आपकी काफ़ी सारी सोचें हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी मुझे पॉजिटिव लग रही है, आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो, आपने उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन डेफिनेटली है, वो आपके लिए फील करते हैं, आप उनके लिए 5D में डेफिनेटली आप दोनों मिलते हो ड्रीम्स में। आप में बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्रीम देखते हैं अपने सोलमेट का, और वो भी आपके बारे में डेफिनेटली देखते हैं। अच्छा, बेशक आप लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सारे लोगों का अभी अच्छा नहीं है, जॉब प्रॉब्लम है, बिज़नेस में कुछ मसला है, या कुछ जो लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर स्टिल पॉजिटिव फॉर योर लाइफ, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर मैरिड लाइफ। आप अपने सोलमेट के साथ रहना चाहते हो, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी में आपकी एनर्जी बता रही हो, आपकी वाइब्रेशन क्या चल रही है, ठीक है। तो अच्छा, तो जो आपकी सोलमेट हैं वो मैं उनकी वाइब्रेशन बताऊँ, उनकी वाइब्रेशन मुझे ऐसे लग रहा है वो आपसे भी ज़्यादा हाई है, ठीक है। इट्स वेरी विजिबल फ्रॉम हिज कार्ड्स, और वो आपसे ज़्यादा जल्दी में आपसे मिलने को, देखिए नाइट ऑफ सोल में डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा तेज़ी जल्दी में है, उनको वो आपसे देखिए कि मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आया उनकी एनर्जी में, वो आपसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं आपसे मिलने को। बहरहाल मुझे जो उनकी नज़र आ रही है वो अच्छा, आपका मुझे ऐसे लगता है आपका इतना ज़्यादा करियर पर भी फोकस नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनका करियर पर ध्यान है। हो सकता है आपका भी हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आपका भी है, बट यू आर नॉट एज मच प्रोफेशनल जितने वो हैं, सही है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल उनकी अप्रोच है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को लेकर के चलते हैं। मून का कार्ड है, कभी कभी उनकी भी वाइब्रेशन लो हो जाती है, क्योंकि आप उनसे इतने दूर हो, तो डेफिनेटली उनको भी कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, बट वो दिल नहीं हारते हैं, वो दोबारा से मैनिफेस्टेशन पे लग जाते हैं, दोबारा से प्रेयर करने लगते हैं, एंड दोबारा से वो होपफुल हो जाते हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप गर्ल हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर योर बॉय, फॉर योर मैन, तो एक मैन की साइकोलॉजी होती है, वो बहुत जल्दी निराश नहीं होते, उनको भगवान की देन है, उनको इमोशनल इम्बैलेंस में वो गर्ल्स से ज़्यादा पावरफुल है, इमोशनल बैलेंस रखने में, बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट ना होने में, एकदम बहुत जल्दी कंक्लूजन ना निकाल लेने में, ठीक है। हाँ, मैं जो गर्ल्स हैं वो कुछ में है काफ़ी एबिलिटी है, मैं कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां जो है ना
इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, एंड देन एवरीथिंग गेट्स वर्स्ट, और फिर वो परेशान और होती हैं, और फिर चीज़ें और ख़राब होती हैं लो वाइब्रेशन की वजह से, और फिर वो और परेशान होती हैं और ख़राब होने पे चीज़, और फिर वो उसका काउंटर इफेक्ट दोबारा से वाइब्रेशन पे होता है, और वो दोबारा हालात और ख़राब होते हैं। बहरहाल जो है ना बॉयज़, वो उनके हालात इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, उसकी वजह उनकी है वाइब्रेशन। वो इतनी जल्दी डिसअपॉइंटेड नहीं होते, दे आर स्टिल होपफुल, और यही आपके पर्सन का है। आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो कितना उन्होंने आपको मिस किया, कितना आपको याद किया, क्या क्या रातें थी उनकी आपके बगैर, क्योंकि रात का है तो रात को डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। तो बहरहाल 4 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से लिखी है कि जब वो सुबह उठते हैं तो डेफिनेटली उनका सारा फोकस उनके काम पर होता है, उनके करियर वगैरह पर होता है। ठीक है, बहरहाल ये एनर्जी है आप दोनों की, आपसे ज़्यादा मुझे उनकी एनर्जी अच्छी लगी है, क्योंकि उनका करियर पर भी फोकस है, अपने आप को अपनी बेटरमेंट पर भी फोकस है। ठीक है, जबकि आपका सारे का सारा फोकस कहाँ है, फैमिली लाइफ पर, शादी पर, ये वो। ठीक है, आप अपने करियर पर भी फोकस करें। ओके, इफ़ द बोथ एनर्जीज कैन स्विच, हो सकता है आप ये नीचे वाली एनर्जी में हो और आपके पार्टनर इस वाली एनर्जी में हो। ठीक है, बहरहाल मुझे बताना था आपका यूनियन कितना नियर है। डेफिनेटली यूनियन आप लोगों का बहुत नियर है, आप दोनों ही हाई एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, प्रेयर्स कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल ठीक जा रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये लाइट ऑरिकल से देख लें हम आपको कि आप दोनों के कनेक्शन में कितनी लाइट अभी तक डाली है एंजल्स ने, कितना आपका यूनियन नज़दीक। अलाइन योर लाइफ बट इज़ नॉट अलाइंड और नीड टू चेंज। ओके, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट की अभी भी आपको ज़रूरत है, स्टिल यू आर लैकिंग समवेयर। और करें आप जो कर रहे हैं ना मैनिफेस्टेशंस या प्रेयर, आपको थोड़ा सा और बस 2 कदम और चलने की हाँ ज़रूरत है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। देखिए, आप लोग अकेले नहीं हो, आपके जो एंजल्स हैं, गाइडिंग एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, दे आर गाइडिंग यू, दे आर ऑन योर बैक, दे आर स्टैंडिंग, ठीक है ना, दे आर स्टैंडिंग राइट बिसाइड यू। परेशानी की बात नहीं है, डेफिनेटली यू गोना गेट योर पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग आप लोगों ने कर ली अपनी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और यह है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और बल्कि आ चुका हुआ है, जो मुझे वाइब्रेशन नज़र आ रही है ना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका हुआ है। ओके, कितना मिलियन दूर है जी आपका? ओके, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी। अच्छा, अब ये है कि आपको ये जो सोलमेट जर्नी है आपका, सोलमेट से मिलन का, ये जर्नी का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड बल्कि स्टार्ट क्या होना है, मुझे तो एंडिंग पे लग रहा है ये बिल्कुल। आप दोनों जो हो ना काफ़ी रास्ते में आगे निकल गए हो, एंड थिंग्स आर जो है ना मूविंग इन योर फेवर, आप दोनों के फेवर में चीज़ें अब चलने लगी हैं, और काफ़ी हद तक आप दोनों रिन्यूअल की तरफ हो। आपके जो पर्सन है वो पहले आपको अप्रोच करेंगे, आपको शायद ना, क्योंकि उनकी एनर्जी में है नाइट ऑफ सोल्स है, ही इज़ रेडी टू टेक द मूव, ये आपको मिल सके, आपको डेफिनेटली ये अप्रोच करेंगे, और आपको डेफिनेटली ये पहले कम्युनिकेट करेंगे आपसे पहले। आप लोग अब किधर मिलोगे इस पे फिर मैं फिर दोबारा कोई रीडिंग बनाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एनर्जी चेक करनी थी, कितनी एनर्जी है आप दोनों में। आप दोनों ही बहुत एनर्जाइज्ड हुए हुए हो। बहरहाल हम ज़रा चांस में देख लूँ मैं कितनी एनर्जी है अभी आप दोनों की। एनर्जी कितनी है जी आप दोनों की, ये हम देख लें ज़रा। ये आप उनके नीचे देख लेंगे, ये BTM V, ये उनके इनिशियल्स हैं, ONSZVMTBPWND। ठीक है, एनर्जी आप लोगों की है जी। डेफिनेटली आप लोग रात को प्रे करते हो एक दूसरे को। टाइगर की एनर्जी है जी, ये लियो हो सकते हैं,
अगर नहीं तो डेफिनेटली इज़ वेरी ब्रेव, बड़ी ब्रेव हो आप लोग। अब पास्ट की जो वोन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। आपको अब आगे चाहिए, आपको आगे निकलना है लाइफ में, ऐसी आपकी एनर्जी है। तो ये इट्स अ वेरी ओके। आप में लुक्स पे काफ़ी आपने ध्यान दिया है, अपनी आपको सेल्फ केयर पे अब आप सोचते हैं इस बारे में। तो ये है जी ओपन विंग्स बटरफ्लाई। तो यू आर रेडी टू फ्लाई, ठीक है। अब आप फ्लाई करना चाह रहे हैं। एनर्जी आपकी लक चार्म है यूनिकॉर्न, एलिफेंट फेस है, लॉयल्टी डॉगी है, पपी लॉयल्टी है, बनी है, सेक्सुअल अट्रैक्शन, अनदर पपी लॉयल, बहुत लॉयल ये बहुत होंगे, ठीक है। लॉयल्टी की बहुत वाइब्स हैं। और आपकी लुक्स की, आपके लुक काफ़ी ब्यूटीफुल है। इट्स अ ट्री ब्रांचिंग, डेफिनेटली यू गोना गेट मैरिड, ठीक है। उसके बाद आपके बच्चे और आपको बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चे, बहरहाल एक फैमिली ट्री है आपका, पूरा बनेगा, ठीक है। वेडिंग रिंग है, आपको प्रपोजल मिल सकता है। बहरहाल आपका यूनियन बहुत नियर मुझे लग रहा है। ग्रुप टू में इतना ज़्यादा नियर, वन में इतना ज़्यादा नियर नहीं था, बट आपका यूनियन बहुत ज़्यादा नियर है। एंड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड डू दैट, यू शुड कीप डूइंग दैट। इसको रोकना नहीं है, एंड डोंट स्टॉप, क्योंकि जो सारी आपकी मेहनत है ना उस पर पानी फिर जाएगा वरना, ठीक है ना। तो नहीं, ये आपकी वाइब्रेशंस थी, ये आपकी एनर्जी थी। आपका पर्सन आपको पहले कांटेक्ट करेगा आपसे। आपको सिर्फ ये करना है, आपने सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ी सी लापरवाही, केयरलेसनेस नज़र आई है। अगर आप उस पर वर्क कर लें तो बाकी सब कुछ सेट है, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।